नास्तिक बाबू, आप जन्मे थे, आपने कोई कोशिश नहीं की थी कि तुम्हारे माँ रोटी सब्जी खाती उसमें से दूध बने, तुमने कोशिश नहीं की थी, तुम्हारे बाप ने भी नहीं की थी, माँ ने भी नहीं की थी। सर्वसमर्थ और सर्वहितैषी और अंतर्यामी ईश्वर है कि अब ये बालक बाहर आएगा तो क्या खाएगा। उस समर्थ ने रोटी सब्जी में से दूध बना दिया। नास्तिक बाबू बुरा मत मानना, नास्तिक बाबू को ऐसा प्यार से बोलो, नास्तिक बाबू आप बुरा नहीं मानना, लेकिन आप भगवान पे विश्वास नहीं करते, लेकिन ये मेरा बाप है तो अपनी माँ के वचनों पे विश्वास तो किया ना। बोले मेरी श्रद्धा नहीं तो आपकी माँ पे तो श्रद्धा है ना। आपने तो देखा नहीं मेरा बाप है, फिर भी बिना देखे भी अपने बाप को तो मानते हो ना आप। तो आप नास्तिक बाबू नास्तिक नहीं है, किसी न किसी को तो मानते हैं ना। जब किसी न किसी को मानते तो जिसकी सत्ता से मानते, जहां से मैं उठता है वही आपका परमेश्वर है। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं नहीं हूं कहीं भी, मैं नरक में हूं, मैं स्वर्ग में मैं हूं। तो जो मैं हूं जहां है ना वही ईश्वर है, और सामने वाले में है जहां है वो ईश्वर है। हूं और है के मूल ईश्वर ही है। आप उसको कुछ नहीं मानो, कुछ नहीं हूं वही ईश्वर हूं, ये कुछ भी नहीं है वही ईश्वर है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन से तिष्ठति। तो ईश्वर कैसे है? ये ईश्वर सर्व अनुस्यूत है, जैसे दूध में फैट अनुस्यूत है, तिलों में तेल अनुस्यूत है, तरंगों में पानी अनुस्यूत है, सुवर्ण के गहनों में सोना अनुस्यूत है, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी अनुस्यूत है, सृष्टि में आकाश अनुस्यूत है, लोहे में भी आकाश अनुस्यूत है। अगर आकाश नहीं होता तो भट्ठे में लोहा लाल कैसे हो जाता है? अग्नि घुसती है ना, तो अवकाश है। तो आकाश में भी वो अनुस्यूत है, इतना सूक्ष्म है ईश्वर। और ईश्वर विभु है, व्याप्त है, चिद घन है, इतना ठोस भरा है, इतना ठोस भरा है कि लोहा भी उसके आगे कुछ नहीं। लोहा भी पोला है, उसमें भी आकाश घुस गया, लेकिन ईश्वर में कुछ घुस नहीं सकता, और सब में ईश्वर घुसा हुआ। चिद घन, सच्चिदानंद घन है। तो आकाश तो जड़ है, आकाश को पता नहीं मैं आकाश हूं, लेकिन ईश्वर को पता है कि मैं क्या हूं। तो ईश्वर चिद घन है, सर्व अनुस्यूत है। जहां हम है वहां तो है, लेकिन जहां हम नहीं वहां भी है। जहां हमारी कल्पना है वहां भी है, और जहां हमारी कल्पना नहीं पहुंच सकती वहां भी ईश्वर है। कई आकाश गंगा है इस पृथ्वी में, ये जो सूरज है ना, कई आकाश गंगाओं में से सबसे छोटा सूरज है। कई आकाश गंगा है, तो सबका संचालन बल ईश्वर का है। दुश्मन में भी ईश्वर है, मित्र में भी, नौकर भी ईश्वर ही नौकर होके दिखाई दे रहा है, ईश्वर ही सेठ होके दिखाई दे रहा है, ईश्वर ही ऑफिसर होके दिखाई दे रहा है, और ईश्वर ही भैंस होके भागा जा रहा है, और उसके पीछे ईश्वर ही लड़का बन के दौड़े जा रहा है। ऐसा ईश्वर चिदघन है। कीड़ी में छोटे से छोटा दिखता है, फिर भी ज्ञान स्वभाव है ना उसका, सच्चिदानंद घन है। कीड़ी में ज्ञान है कि नहीं है? बोलो। बैक्टीरिया में ज्ञान है कि नहीं है कि हमारी पार्टी के हार्मफुल बैक्टीरियाओं की पार्टी अलग होती और हितकारक बैक्टीरिया अपनी पार्टी होती। तो बैक्टीरिया कितने सूक्ष्म, आंखों से दिखते नहीं, उनमें भी चिदघन चैतन्य है और वो ज्ञान स्वभाव दिखता, ऐसा है। तो सर्वसमर्थ भी है, तो सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, सर्व समर्थ है, और परम हमारे सुहृद हितैषी है। अगर हमारे हितैषी समर्थ हैं, हितैषी नहीं है तो क्या काम का उनका सामर्थ्य, हम क्या जख मारे उनका सामर्थ्य। कई समर्थ सेठ होते, नेता होते, जख मारे उनका सामर्थ्य, हमारे काम में नहीं आए। तो भगवान समर्थ भी है और वो दयालु भी है।
कोई दयालु है, सामर्थ्य नहीं तो किस बात की उसकी दया। दयालु है लेकिन कुछ है नहीं, कर तो नहीं सकती माँ। लूला लंगड़ा आदमी है, बहुत दयालु है, तो क्या करेगा हमारा? कोई पद नहीं, कोई अक्ल नहीं और दयालु है तो क्या कर देगा? तो भगवान सुहृद भी हैं, समर्थ भी हैं, चलो दयालु भी हैं, समर्थ भी हैं, लेकिन जानते नहीं तो क्या काम के? तो भगवान ज्ञान स्वरूप भी है। तो भगवान आप ज्ञान स्वरूप भी हो, समर्थ भी हो, दयालु भी हो, फिर भी हम दुखी हैं, तो ऐसा क्यों? पकड़ो ना पल्ला उनका, आप ही बताओ। रो, आप समर्थ भी हो, ज्ञान स्वरूप भी हो, सब जानते भी हो और सुहृद भी हो, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? उन्हीं से, जैसे बच्चा माँ का पल्ला पकड़े, ऐसे उन्हीं का पल्ला पकड़ो, हम दुखी क्यों हैं? फिर बताएंगे कि बेटे तुम इसलिए दुखी हो, ऐसा करो तो दुख मिट जाएगा। मेरा दुख कैसे मिटे, आप ही बताओ। बैठ जाओ भगवान के आगे, ये दुखहारी, तुम्हारा नाम दुखहारी है। मैं दुखी हूं तो मैंने मान लिया, लेकिन आप दुखहारी हो, हरि हो, दुख को हरने वाले हो, चुराने। वो कैसे? मैं नहीं जानता हूं तो आप जानते हो, बताओ ना। ऐसा करते 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 आप रो पड़ो, देखो फिर वो आंसू के द्वारा दुख बह जाएगा, कुछ नया प्रकाश देंगे। आप बेईमानी पे भरोसा करते, ठगी पे भरोसा करते, दूसरों को मस्का मारने पे भरोसा करते, दूसरे के आगे सुकड़ने में भरोसा करते, तो भगवान पे भरोसा करो ना बेटे। भगवान के लिए रो, कमरा बंद करके उनसे बात करो ना, तो दुख टिकेगा नहीं। और आपका एकदम नेशनल हाईवे कोई माना नहीं रखता है, ब्रह्म हाईवे हो जाएगा। ईश्वर हाईवे भी कहीं लिमिटेड होता है, ब्रह्म हाईवे सारा ब्रह्मांड उसमें बबलू के नहीं लगे, ऐसा आपका हो जाएगा। ब्राह्मी स्थिति वो दे क्या। अब मैं कुछ बोलूंगा ना तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मत करो वर्णन, नानक जी बोलते, मत बयान करो, ईश्वर का बयान मत करो। मत करो वर्णन, हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसे है। अजब राज है मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना है वैसा गाया चले जाता है, ऐसे ईश्वर है। तो नारायण ने सवाल किया कि ब्रह्म साक्षात्कार हुआ, उसके लिए तो ईश्वर जीव जगत सब बबलू हो जाते हो, तो ब्रह्म हो जाते, फिर बापू ईश्वर के भाव में आकर ऐसे द्रवित हो जाते, ये एक साथ दोनों कैसे हो सकता है? भगवान को मानना, द्रवीभूत होना, है तो भक्त का स्वभाव है। साक्षात्कारी तो पराकाष्ठा पे पहुंचता है। ये दोनों बापू में एक साथ कैसे रहता है? ऐसा सवाल था इसको बबलू का। सांख्य के अनुसार तो ईश्वर जिससे ईश्वर है, माया को वश करके रहता है वो ईश्वर है, और अविद्या के वश होता है वो जीव है। माया और अविद्या जिससे संचालित होती है वो ब्रह्मवेता, ब्रह्म मानता है अपने को, ब्रह्म जानता। तो ब्रह्मवेता महापुरुष होके फिर ईश्वर के लिए ऐसा भाव और द्रवीभूत हो जाए। अरे साधन काल में ईश्वर को मानते मानते अंतःकरण ईश्वर में है, वो अंतःकरण कहाँ जाएगा? साधन काल में ईश्वर को माना है, ईश्वर के संस्कार है, तो अंतःकरण तो वही है। तो ईश्वर के लिए अहोभाव आया तो क्या बुरी बात। तो इसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैत। है तो अद्वैत ब्रह्म, लेकिन महापुरुष जब द्वैत की बात करेंगे तो पूरे द्वैत के साथ विशिष्टाद्वैत। अद्वैत तो है लेकिन द्वैत विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत। तो मेरे गुरुजी भी ऐसी ऊंचाई पे और फिर ऐसे द्रवीभूत भी हो जाते थे। रामकृष्ण भी ऐसे ब्रह्मवेता और फिर माँ की दया बोलते थे। क्या है इसमें? मैं ब्रह्म हूं, मैं एक, वो तो ठीक है। तो डर लगता है क्या? ब्रह्म है तो फिर ईश्वर को मानने से ब्रह्म चला। जब भोजन, ये भोजन है तो भोजन भी मानते ना साक्षात्कार के बाद। भूख लगी ये भी तो मानते, और क्रिया को भी मानते, तो ईश्वर को भी माना तो क्या फर्क पड़ता? हाँ, पहले अपने को तुच्छ मानते, जीव मानते, और ईश्वर दया करेंगे तब होगा। अब पता चला
ईश्वर भी मुझ ब्रह्म से है और जीव भी मुझ ब्रह्म से, सबका मैं अधिष्ठान स्वरूप। जो है सो है, जो है सो है, बस। तो बहुत ऊंची अवस्था है। यहाँ वाणी नहीं जाती, लेकिन फिर भी थोड़ा अध्यारोप अपवादाभ्याम, निष्प्रपंच में परपंच को करके विस्तार करके, फिर जैसे बच्चे घरोंदे बनाते हैं ना खेलने के लिए, फिर बालू को बालू, नहीं तो ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मंदिर है, ये घर है, मेरी गैरेज है, ऑफिस है, सब बन जाता है बालू में। अरे गैरेज कहाँ है तो मंदिर है, अरे दिखता नहीं गैरेज है। अपने पैर के ऊपर मिट्टी डाल के घरोंदे नहीं बनाते थे अपन लोग, तो कोई घर बना, कोई गैरेज बना, कोई कुछ बना, तो उस समय वो गैरेज को मंदिर बोले तो मूर्ख है, लेकिन है सब बालू ही बालू, न मंदिर है न गैरेज है, सब मिट्टी के खिलौने और मन की कल्पना है। ऐसे ही सब संसार पर पंच खेल है, सत्ता